स्टूडियो है जहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये मेरा छोटा सा बोर्ड है। आपको क्या लगता था हम पढ़ाने नहीं आएंगे? आ गए हैं। आपको पढ़ा रहे हैं। तो भारत के नदियों के बारे में सबसे पहले आपको मैपिंग कम होता है, रफ्तार उसका कम होता है। बेटा सूरत कोयला जैसा तेरा। प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टूडियो है जहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये मेरा छोटा सा बोर्ड है जहाँ से आपको मैं वीडियो बनाकर प्रत्येक दिन डालता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ और भी काम करता हूँ, इसलिए समय नहीं मिलता है। फिर भी मट्टी है, मट्टी को खन के मैंने स्टूडियो बनाया है अपना। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे में मट्टी है, टोटली मट्टी है, ठीक है। आपको क्या लगता था हम पढ़ाने नहीं आएंगे? आ गए हैं। आज हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ाएंगे, जहां से प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे। किसका? भारत का। तो हम सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं भारत का, ठीक है। क्योंकि अभी हम भारत की नदियों के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, तो भारत के नदियों के बारे में सबसे पहले आपको मैपिंग की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से निकलता है। तो देखिए, अभी जो हम नदी के बारे में बताएंगे वह है नर्मदा नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की तरफ बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर यह गिर जाता है, ठीक है। और यह नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखेंगे, फिर इससे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उसको भी देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में सबसे इम्पोर्टेंट है नर्मदा नदी। यह पश्चिम की तरफ बहती है, इसको आप याद रखिएगा। नर्मदा नदी निकलता है कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी यानी यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी, और यहीं से नर्मदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, यानी यहाँ से निकलता है। और यह यहाँ से होते हुए चला जाता है खंभात की खाड़ी, जो पश्चिम में पड़ता है, और वहाँ जाकर यह गिर जाता है। अब है कि निकलता तो है यह अमर की कंटक की पहाड़ी से, ये निकलता है, गिरता कहाँ है? खंभात की खाड़ी में यह जाकर गिर जाता है। अब इसकी लंबाई कितना है भारत में? अमरकंटक की पहाड़ी से लेकर खंभात की खाड़ी में गिरने तक यह कितना किलोमीटर तक चल लेता है? यानी इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले इसकी लंबाई यानी 1312 किलोमीटर की यह दूरी तय करता है। अब है कि इस पर जलप्रपात का भी निर्माण नेचुरल तरीके से हुआ है, प्राकृतिक रूप से हुआ है, जिसको आप झरना भी कहते हैं। वहाँ लोग नहाने भी जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत फेमस जलप्रपात है। वह जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात कौन सा है तो जान लीजिए, कपिल धारा जलप्रपात। इसी को हम धुआंधार जल प्रपात के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करा देता है। पूछता है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। दोनों एक ही जलप्रपात है, और एग्जाम में ये कंफ्यूज करा देता है। अब
यह जो है वह डेल्टा नहीं बनाता है। नर्मदा नदी जो है यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाता है, एस्च्यूरी बनाता है। क्या बनाता है? एस्च्यूरी बनाता है। क्या बनाता है? डेल्टा नहीं बनाता है, एस्च्यूरी बनाता है। डेल्टा क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इधर जो नदियाँ आती हैं उसका जल का प्रवाह जो है बहुत स्लो होता है, कम होता है, रफ्तार उसका कम होता है। आप देखेंगे गंगा हुआ, यमुना हुआ, गोदावरी हुआ, ये सब एस्च्यूरी बनाती नहीं है, ये डेल्टा बनाती है। लेकिन यह जो नदी है नर्मदा, यह एस्च्यूरी बनाती है और यहाँ पर विभ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है, यानी यह रिफ्ट वैली से होकर यह गुजरता है। कौन? नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर यह गुजरता है। ठीक है, कौन सा? नर्मदा नदी। इस पर कुछ बांध बनाए गए हैं, डैम। कौन सा बांध बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध। पहला बांध है सरदार सरोवर बांध। दूसरा है इंदिरा सागर बांध। तीसरा है नर्मदा सागर बांध। अब ये 3 बांध जो है एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और एक बात बता देते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा सरदार सरोवर बांध के बारे में पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तब नर्मदा नदी पे है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अब इसको हम एक ट्रिक से भी याद करेंगे। अब ट्रिक यहाँ पे हम एक देख लेते हैं। पहला ट्रिक यहाँ पे बनाएंगे, न अमर खंभा से इंदिरा और सरदार को धुआं के कारण टकराया। न अमर खंभा से इंदिरा और सागर को धुआं के कारण टकराया। न से नर्मदा, अमर से अमरकंटक, खंभा से खंभात की खाड़ी, इंदिरा से इंदिरा सागर बांध, सरदार से सरदार सरोवर बांध, धुआं से यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, तो इस तरह एक फैक्ट से आप पूरे, एक ट्रिक के द्वारा आप पूरे फैक्ट को आसानी से याद कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेगा उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद केवल पढ़ाना नहीं है। आप सब चीज़ जानते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे बनेगा उसको भी देखते चलेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है नर्मदा, और यहाँ से प्रश्न 100% एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम प्रश्नों को भी देखते हैं। चलिए अब हम इससे जो जुड़े हुए प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अभी हम आपको पढ़ाए हैं, आपको मालूम होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका उत्तर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से। दूसरा यहाँ प्रश्न बनेगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
धुआं धार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कहिए या कपिलधारा जलप्रपात कहिए, तो किस पर होगा? नर्मदा नदी पर। इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तीसरा क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तब किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। तीसरा प्रश्न आपको पूछेगा कि एस्चुरी कौन सा नदी बनाता है? अगला प्रश्न है चौथा, एस्चुरी कौन सा नदी बनाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, एस्चुरी कौन सा नदी बनाता है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, पांचवा यहां से प्रश्न पूछेगा कि नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरता है? तो खंभात की खाड़ी। इसका उत्तर होगा खंभात की खाड़ी। हम चैप्टर भी पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको भी बता देंगे कि ये प्रश्न बनेंगे और बने भी हैं एग्ज़ाम में। ये जो आपका धुआंधार जलप्रपात है, यह बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है। सरदार सरोवर यह भी एसआई यानी दरोगा में पूछे हुआ है, बीपीएससी टीचर में भी पूछे हुआ है, एसएससी में भी पूछे हुआ है। एस्चुरी बनाती है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है इसमें दो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर जरूर जाइएगा। चलिए अगला नदी के बारे में भी हम जानते हैं। अगला सबसे इम्पोर्टेंट नदी है ताप्ती नदी, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। ताप्ती नदी यह निकलता है बैतूल जिले के पास से, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह गिरता है सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में। यानी यहाँ बैतूल जनपद है जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से यह निकलता है ताप्ती नदी, और यह खंभात की खाड़ी में यहाँ पर सूरत है, यह सूरत से होते हुए यहाँ पर गिरता है। कौन सा? ताप्ती नदी। अब इसकी लंबाई कितना है इस नदी का? कई बार प्रश्न पूछा है लंबाई के बारे में। तो 724 किलोमीटर यह लंबा है, और यह भी एस्चुरी बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता है, एस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है? एस्चुरी। एस्चुरी बनाता है यह। इस पर डैम बनाए गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह गुजरात में स्थित है। इस डैम का नाम है, यानी इस बांध का नाम है काकरा पारा बांध, जो
गुजरात में ही स्थित है, यानी यहाँ पर बनाया गया हुआ है काकरा पारा बांध। और इस पर एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम है उकाई बांध। दो बांध इस पर बनाए गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है काकरा पारा बांध और दूसरा है उकाई बांध। दोनों ही बांध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम इसको ट्रिक पर कैसे याद करेंगे, आइए उसको भी जानते हैं, फिर प्रश्नों को भी देखेंगे। अब एक इसके लिए ट्रिक बनाएंगे। बेटा सूरत कोयला जैसा तेरा। बेटा सूरत कोयला जैसा तेरा। बेटा से बैतूल जनपद, सूरत यानी सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरता है, कोयला से काकरापारा और तेरा से ताप्ती नदी। आराम से इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद एक और नदी को हम जान लेते हैं, फिर इससे जो बनने वाले प्रश्न होंगे उसको भी हम जानेंगे। अगला जो आपका नदी है उसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यह पूरब की तरफ बहने वाली नदियां हैं, यानी ये गोदावरी यहाँ से ऐसे बहता है, ठीक है। ये है आपका गोदावरी नदी, ठीक है। इसके बारे में जानिए कि ये कहाँ से निकलता है, कहाँ गिरता है। तो निकलता है गोदावरी नदी नासिक जिला के पास त्रियंबक की पहाड़ी से। नासिक जिला के पास त्रियंबक की पहाड़ी है, यानी महाराष्ट्र में नासिक जिला है और वहीं पर त्रियंबक की पहाड़ी है, वहाँ से गोदावरी नदी निकलता है। और यह गिरता कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर यह जाकर क्या है, गोदावरी नदी गिरता है, यानी यहाँ यह बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाता है, यानी यहाँ पर इसका मुहाना है। अब है कि इसकी लंबाई कितनी है इस नदी की, तो लंबाई है इसकी 1465 किलोमीटर, यानी यहाँ त्रियंबक की पहाड़ी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1465 किलोमीटर है। कभी कभी एग्ज़ाम में लंबाई भी पूछ देता है, तो आपको इसकी लंबाई भी याद करना पड़ेगा। इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के भी नाम से जानते हैं। इसकी एक कहानी है। उत्तर भारत के जो राजा थे प्राचीन समय या मध्यकालीन में, वह क्या करते थे कि नदी का ही पानी पीते थे। तो उत्तर भारत के जितने भी राजा हैं वो गंगा से पानी मंगाते थे, गंगा नदी से पानी मंगाते थे। और दक्षिण भारत के जितने भी राजा हैं वह गोदावरी नदी से अक्सर पानी पीने के लिए मंगाते थे, चूँकि उस समय पीने का साधन नदी का जल ही होता था। इसीलिए दक्षिण भारत के जो राजा थे और वह इसको दक्षिण की गंगा के नाम से कहने लगे, दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जाना जाने लगा। और इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी कुछ लोग कहते हैं, यानी कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इसको गंगा के नाम पर ही इसका दक्षिण में, चूँकि यह बहती है दक्षिण में, यहाँ से राजा महाराजा लोग पानी लिया करते थे पीने के लिए, तो इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा गया या इसे वृद्ध गंगा कहा गया। अब इस पर बांध बनाया गया है, बांध यानी डैम बनाया गया है, बिजली उत्पादन के लिए, कृषि करने के लिए, पीने के लिए उस पानी का उपयोग किया जाता है बांध का। तो हाल में एक बनाया गया है जय कावारी बांध। एक और बांध है इस पर
पोचमपाद बांध, और यह दोनों महाराष्ट्र में, याद रखिएगा दोनों कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, इसको आप याद रखिएगा। अब ये तो हो गए आपके फैक्ट। अब इससे कुछ प्रश्न भी बनेंगे, तो उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। चलिए उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। आइए अब गोदावरी नदी और ताप्ती नदी से जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ठीक है, पहला तो ये प्रश्न बनता है और काफी एग्जाम में पूछे हुआ है। इसका उत्तर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर ही उकाई बांध बनाया गया है जो सूरत में स्थित है। दूसरा प्रश्न जो है वह बनेगा दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं। किस नदी को जानते हैं? गोदावरी नदी को। इसका उत्तर होगा गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा तीसरा, त्रियंबक की पहाड़ी, बगल में हम लिख देते हैं नासिक जिला। त्रियंबक की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? कौन सा नदी होगा? गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी नदी। ये कुछ फैक्ट हैं जो एकदम 100% आपसे पूछे जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है जो क्वेश्चन के रूप में आता है, चौथा, कि पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन सी दो नदी है जो एस्चुअरी बनाती है? पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन सी नदी है जो एस्चुअरी बनाती है? अभी हमने आपको पढ़ाया, एक है आपका नर्मदा और दूसरा है आपका ताप्ती। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? नर्मदा और ताप्ती। ये दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं और एस्चुअरी बनाती हैं। चलिए आगे हम कुछ और नदियों के बारे में जानते हैं। अगला दक्षिण भारत की इम्पोर्टेंट नदी है कृष्णा नदी। आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। कृष्णा नदी, ये यहाँ से कृष्णा नदी बहता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। पहले हम यह जानेंगे कि कहाँ से यह निकलता है। तो यह निकलता है महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट की
पहाड़ी से, ठीक है। यहाँ से यह निकलता है और यह स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। गिरता कहाँ है? यह गिरता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरता है? यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। किसकी? कृष्णा नदी की। इसकी कुछ सहायक नदी भी हैं। कौन कौन सा सहायक नदी है? सहायक नदी, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक है भीमा, एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में पूछा गया है। तुंगभद्रा और कोयना, कई नदी है, लेकिन ये तीन जो हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इसकी सहायक नदी है। अब इस पर कुछ बांध भी बनाए गए हैं, जिससे बिजली उत्पादन, पीने के लिए पानी, कृषि के लिए भी उपयोग होता है। अब बांध कौन सा है? तो इस पे बांध जो है, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वह है नागार्जुन सागर बांध। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, विभिन्न एग्ज़ाम में पूछा गया है। दूसरा, इस पर एक और बांध है, ऊपरी कृष्णा बांध, यह भी इस पर बनाया गया है। तो ये कुछ कृष्णा नदी से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला जो नदी है वह है कावेरी नदी। ये मेरा लास्ट नदी है जो आपको हम बता रहे हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ में से कावेरी नदी लास्ट है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे। चलिए, अगला है कावेरी नदी। काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इस नदी से। इसके बारे में भी पहले जान लेते हैं कि यह कहाँ से निकलता है, ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये है कर्नाटक के पास, यहाँ से यह निकलता है और गिरता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाता है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और इस पे एक जल प्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जल प्रपात, ठीक है। इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं, कावेरी नदी को। इसको भी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से काफ़ी बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम गोदावरी को भी लेते हैं और कावेरी को लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कावेरी नदी को ही हम दक्षिण भारत की गंगा के रूप में लेते हैं, ठीक है। अगर कावेरी नहीं रहता है तो अब हम गोदावरी को लेते हैं। अब इससे प्रश्न कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आइए उसको भी जानना ज़रूरी है। चलिए उसको भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि महाबलेश्वर के पास से किस नदी का उद्भव यानी निकलता है, उद्भव होता है। महाबलेश्वर के पास से किस नदी का उद्भव होता है, जो पश्चिम घाट पहाड़ी के पास स्थित है, तो इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी। यह कई बार पूछा भी है। अगला क्वेश्चन है
कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन बनता है कि भीम माँ तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। ये तीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला हम कावेरी नदी से प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न चौथा कि कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी। इसका उत्तर होगा कावेरी नदी। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से इस तरह प्रश्न बनेंगे और ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये पूछा गया है एसआई में, ठीक है, बीपीएससी टीचर में, पुलिस में, ये वाले प्रश्न पूछे गए हुए हैं। उसके बाद यह प्रश्न पूछा गया हुआ है बीपीएससी टीचर में, एसआई में, एसएससी में, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये तो कई बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया हुआ है, बीपीएससी टीचर में भी पूछा है, बिहार एसआई में भी पूछा है, पुलिस में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है, बैंक में भी पूछ लिए हुआ है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। मैंने पढ़ाया भी, मैप के थ्रू पढ़ाया, कहाँ पे कौन सी नदी है उसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी दी। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए।